Hey, hi, how are you? I hope you are doing well. I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from The Hindu. आइए चलिए आज के इस वाले सेशन में हम लोग जब बात करने वाले हैं तो आज कुछ अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वर्ड्स अपने को देखने को मिलेंगे। जहाँ तक मुझे पता है वो वर्ड्स मैंने भी कम ही देखे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग प्लीज़ उनको गौर से देखें। द फर्स्ट वर्ड वी हैव एपेमेरा। एपेमेरा की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी होती है जो टेम्पररी होती है। टेम्पररी मतलब फॉर अ शॉर्ट टाइम वी कैन से, जो कम समय के लिए होती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि थोड़े बहुत समय के लिए जो होती है, ठीक है, जो चीज़ टेम्परेरी होती है, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग ये कहें 2 दिन में ही वो चीज़ खत्म हो जाएगी, 3 दिन में खत्म हो जाएगी, मतलब एक शॉर्ट टाइम में वो चीज़ खत्म हो जाएगी अपने पास में, तो उसे हम लोग बोलते हैं एपेमेरा। वो कंडीशन आपके पास एपेमेरा की होती है। जैसे समझ करें, इनकी लाइफ बेचारों की कितनी होती है, छोटी ज़िंदगी होती है, वो चलते-चलते गायब भी हो जाते हैं, पता भी नहीं पड़ता है, अपने को कम ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। आजकल याद है आपको कि वो बुलबुल जो आती थी पहले, वो भी आजकल कम देखने को मिलती है, तो वो थोड़े बहुत दिन की जिनकी ज़िंदगी होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं एफेमेरा, ठीक है। इसी के लिए हम लोग बात करने की कोशिश करें, थिंग्स दैट एग्जिस्ट और आर यूज्ड और एन्जॉयड फॉर ओनली अ शॉर्ट टाइम। जो चीज़ आपके पास में शॉर्ट पीरियड के लिए, कम समय के लिए होगी, उसे हम लोग एफेमेरा बोलेंगे, ठीक है। इसके लिए अगर हम लोग सिमिलर वर्ड कन्वे करना चाहें, ट्रांजिएंट देयर इज अ वर्ड, फ्लीटिंग हो गया, एवेंसेंट आपके पास में वर्ड हो गया है, मोमेंट्री, फ्लीटिंग, एंड देयर इज अ वर्ड टेम्परेरी, जो मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। पासिंग, जो इजीली पास हो जाता है, ठीक है। शॉर्ट लिव्ड, देयर इज अनदर वर्ड, फुगेशियस, देयर इज अ वर्ड, फैडिंग, इम्परमानेंट। देखिएगा, परमानेंट वर्ड आपके पास था, उस परमानेंट वर्ड को अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो आपके पास इसके आगे लगा है इम। अब आपको ये बात बड़ी अच्छे से पता है कि इम, इर, डिस, अन, ये वर्ड किसी के आगे लग जाते हैं सफिक्स के फॉर्म में, तो हमेशा उसका ऑपोजिट मीनिंग करते हैं। परमानेंट आपके पास वर्ड था, परमानेंट मतलब क्या हो गया, जो चीज़ आपके पास लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, इम्परमानेंट, ठीक है। तो इम्परमानेंट के ही ऑपोजिट में हम लोग परमानेंट को यूज करने वाले हैं, ठीक है। कोई चीज़ ब्रीफ होती है, मतलब समराइज वे में होती है, कंसाइज्ड वे में होती है, तो उसे हम लोग ब्रीफ बोलेंगे। ट्रांजिटरी आपके पास में हुआ, फ्लाइक हुआ। एफेमेरल, देयर इज अ वर्ड एफेमेरल, जो एफेमेरल से ही बना है, ठीक है, ये आपके पास में एडजेक्टिव का फॉर्म होगा। शॉर्ट टर्म, जो चीज़ आपके पास में शॉर्ट टर्म। द ब्यूटी ऑफ अ फ्लीटिंग सनसेट इज अ रिमाइंडर ऑफ लाइफ्स एफेमेरल नेचर, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि आपके पास में आप सनसेट का की जो ब्यूटी अगर देखने की कोशिश करते हो तो आप देखते हो फटाफट से वो चीज़ खत्म हो जाती है, वो टाइम जो होता है वो खत्म हो जाता है, वो जो जिस होराइजन से आप उसको देख रहे होते तो वो फटाफट से उसके नीचे चला जाता है, ठीक है, उस किनारे के नीचे हो जाता है। अब ये आपके पास में इस चीज़ को दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो लाइफ है बहुत छोटी सी है, कोई भी चीज़ आपके पास लॉन्ग लास्टिंग नहीं, हर चीज़ टेम्पररी है, थोड़े समय के लिए है, फिर उसके बाद सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। इंसान भी तो ऐसा ही है भाई, आज आप जिससे मिल रहे हो ये भी नहीं पता कि कल है कि नहीं है वो, इट्स ऑल टेम्पररी, ठीक है। ऑपोजिट देखना चाहें, जो चीज़ आपके पास में लॉन्ग लास्टिंग होगी, जैसे आपके आइडियाज़, आपकी आइडियोलॉजी, लाइक आप बात करोगे एपीजे अब्दुल कलाम की, सरदार पटेल की, तो ये लोग चले गए हैं लेकिन इनकी आइडियोलॉजी अभी भी जिंदा है, इसी वजह से वो अभी भी जनता है, उनके आइडियाज़ की वजह से, उनकी बॉडी की वजह से नहीं है भैया, ठीक है। उनके आइडियाज़ बहुत अच्छे थे, इतने शानदार थे। लाल बहादुर शास्त्री जी की आप बात करो, कितना अच्छा बोलते थे वो, ठीक है। हर कोई अपने आप में ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी था। परमानेंट ऑपोजिट हो जाएगा इसका, एंड्यूरिंग, इटर्नल, लास्टिंग, persistent, there is a word persistent, ठीक है। permanent, perpetual, there is a word, और everlasting। अब ये तो आपके पास सारे के सारे काम करेंगे, इसके लिए ऑपोजिट सेंस में, किसके, इम्परमानेंट का ऑपोजिट क्या हुआ, परमानेंट, तो वी कैन से ये आपके सारे एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब इसी के लिए बात हम लोग देखते हैं एक नया वर्ड जो आपके पास और थोड़ा सा परेशान कर सकता था, बट इतना परेशान मैं होने नहीं दूंगा आपको, ठीक है। फियर्स, ठीक है। फियर्स की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ चीज़ ऐसी होती है जो तो बहुत ज़्यादा वॉयलेंट होती है, हम लोग कह सकते हैं इतना ज़्यादा उग्र होता है, उग्र होता है, खतरनाक होता है, या फिर मैं कह सकता हूँ फ्यूरियस होता है, समथिंग दैट इज टू मच फ्यूरियस, फ्यूरियस होता है, ठीक है। फास्ट तो है ही सही, लेकिन ठीक है, फ्यूरियस की अगर हम लोग बात करते हैं इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, या फिर हम लोग कह सकते हैं जो बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होता है उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वो आपके पास में क्या हो जाएगा, फियर्स, ठीक है। तो फियर्स लाइक आप इनको देखो भाई साहब को, ठीक है, कितना खतरनाक, लाइक अगर इनके सामने कोई आ जाएगा उस ऐसी कंडीशन होगी जो बिल्कुल ही परेशान कर देगी आपको, ठीक है। तो फियर्स ये बहुत ज़्यादा गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, किसी को भी देखते ही बस चीर देते हैं, फाड़ देते हैं, वो आप सिचुएशन आपके पास अगर आप देखोगे ना तो फियर्स वाली। एंग्री, एग्रेसिव और फ्राइटनिंग, कोई चीज़ आपको डराती है खतरनाक तरीके से, एग्रेसिव होता है बहुत जल्दी, ठीक है, फ्यूरियस होता है, उग्र होता है, भयंकर होता है, खतरनाक होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं फियर्स।
इसी के सिमिलर वर्ड हम लोग देखना चाहें इंटेंस, बहुत ज़्यादा कोई इंटेंसिटी के साथ कोई काम होता है इंटेंस कहलाया जाएगा आपके पास में। फेरोसियस, वेहेमेंट, सैवेज, वायलेंट, वायलेंट मतलब एज आई सेड वायलेंट मतलब जो गुस्सैल होगा, बहुत जल्दी लड़ाई झगड़े पे आ जाता है उसे हम लोग बोलते हैं वायलेंट, ठीक है। एग्रेसिव, रूथलेस, रूथलेस की अगर हम लोग बात करना चाहें इसको समझो भैया, रूथलेस मतलब जिसमें बिल्कुल भी दया नहीं होती है। मेरा एक दोस्त था, हर बात छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाता था, ठीक है, अभी भी है था नहीं, ठीक है, तो हमेशा हर छोटी बात पे लड़ने लग जाता है। छोटी छोटी बातों पे वो इतना ज़्यादा ये हो जाता है, लाइक फ्यूरियस और एंग्री हो जाता है कि किसी से बनती नहीं है उसकी, क्योंकि बात करना ही पसंद नहीं करता है उससे। वो सिचुएशन उसके पास में, कोई भी बात उसको लेके कोई बात करो, इम्प्रूवमेंट करनी ही नहीं है उसको, बस हाँ तेने ऐसा बोला तो क्यों बोला, वही जो आपके पास कंडीशन हो जाती है तो उसको हम लोग बोल देंगे कि वो बिल्कुल ही क्या है, वो रूथलेस है और उसमें दया भावना तो है ही नहीं, हर किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, सोचना है ही नहीं। और जो अगर इसका मैं इंटेंस की बात करने की कोशिश करता हूँ तो ये काम नहीं होगा, इसका एक ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें तो काम बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, आपके पास अगर हम लोग यूज कर रहे हैं फियर्स को तो फियर्स का ऑपोजिट काम होगा ही होगा, ठीक है बेटा। टेनेसियस, अच्छा काइंड भी हम लोग लेंगे इसका, एक ऑपोजिट जो हम लोग कन्वे करेंगे वो काइंड भी होएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखते जाता हूँ आपके पास में काइंड, काइंड को हम लोग कंसिडर करेंगे, ठीक है। उसके अलावा एक पर्सन ऐसा होगा जो कैसा होगा, काम होगा, तो वो भी ऑपोजिट में ही कन्वे होगा अपने पास। फियरी आपके पास में, फियर से ही बना है, वोल्ड आपके पास में हो गया। अनरिलेंटिंग हो गया आपके पास, ब्रूटल, ब्रूटल की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसी होती है जो भयानक होती है, खतरनाक होती है, जिसको देख के दिल घबरा जाए अपना, कुछ चीज़ अपने को डरा देती है, इतना खतरनाक तरीके से, इतना विभत्सक तरीके से होती है। अनयील्डिंग आपके पास होता है। एनर्जेटिक हो गया, पुग्नेसियस आपके पास हो गया, पैशनेट आपके पास वर्ड हुआ। द फियर्स स्टॉर्म, स्टॉर्म जब आते हैं तो वो नॉर्मल सी बात है, खतरनाक ही होते हैं, सब कुछ उड़ा के लेके जाते हैं आपके पास में, ठीक है। ऑपोजिट अगर हम लोग देखना चाहें, एज आई सेड, काम हो गया, काइंड हो गया, जो चीज़ खतरनाक है उसका क्या हो गया, शांत, सिंपल, जेंटल, जेंटल, माइल्ड, मीक, टेम, काम, एज आई सेड काम। टिमिड हो गया आपके पास, सबड्यूड, मेलो आपके पास, उसी का एक सिमिलर वर्ड हो गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव वेंटेज। वेंटेज वर्ड की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो कुछ आपके पास ऐसी होती है जो हेल्पिंग हैंड होती है बेटा। हेल्पिंग हैंड, आपका कोई दोस्त है तो उसे भी हम लोग वेंटेज की कैटेगरी में रख सकते हैं, जो आपके लिए एज ए एड होता है, आपकी सपोर्ट करने के लिए होता है, आपकी सहायता करने के लिए कोई चीज़ होती है तो उसे हम लोग बोल देंगे एड। लाइक अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपके पास में, पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को पढ़ाने में हेल्प कौन कर रहा है, दिस मार्कर और पेन, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो जो भी आप इसमें उसको बोलोगे वही चीज़ अगर मैं देखूँ इसको तो वो नाम अलग रख देते हैं, लेकिन सच में ये चीज़ मेरे को हेल्प कर रहा है। अब मैं इसी को हाथ से लिखूँ तो ये उंगली मेरी हेल्प कर रही है उस जगह। कोई चीज़ लाइक हमारे जो कैमरामैन हैं वो असिस्ट कर रहे हैं चीज़ों के लिए, मेरे को हेल्प कर रहे हैं ताकि मैं अपनी बात को आप तक पहुँचा पाऊँ। तो वो भी मेरे लिए एक तरीके से क्या हो गया, एडवांटेज हो गए। तो ये किसी पर्सन का क्वालिटी हो सकता है और अगर आप नाउन में इसको कंसीडर करोगे तो आपके लिए जो हेल्प होती है या सुविधा होती है उससे हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। तो दोनों की इसकी कैटेगरी हो सकती है। कोई चीज़ आपको बेनिफिट करवाती है, एडवांटेज देती है, अपर हैंड आपको लीड देगी उसी से, ठीक है। एडवांटेजियस पोजीशन आपके पास होती है किसी चीज़ को लेके, ठीक है। सुपीरियरिटी आपके पास हो गया, हाई ग्राउंड, देयर इज अनदर वर्ड वी हैव, ठीक है। इसको क्या हो गया, ओके, सुपीरियरिटी आपके पास में हुआ इसी से। एंड देन वी हैव हाई ग्राउंड, फेवरेबल पोजीशन आपके पास हुआ, कमांड हुआ, हेड स्टार्ट हुआ है, डोमिनेंस, इससे आपका डोमिनेंस बढ़ जाता है, आपके पास नॉर्मल सी बात है, आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आपको हर कोई सपोर्ट करेगा तो आपका ही डोमिनेंस रहेगा, वह आपका ही वर्सेस रहेगा, ठीक है। सुपीरियर पोजीशन हो गया, प्राइम स्पॉट हो गया, फुट होल्ड आपके पास में हो गया। एंड सुपीरियरिटी आई थिंक ये वर्ड आप लोग पहले भी यूज कर चुके हैं। फ्रॉम हिज वेंटेज पॉइंट ऑन द हिल, वेंटेज पॉइंट मतलब जहाँ से उसको एक्सेस इजीली एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। ही हैड ए क्लियर व्यू ऑफ द एंटायर सिटी स्प्रेड आउट बिलो हिम, मतलब उसने कोई ऐसा एक 4 पॉइंट देखा था जहाँ से उसको उस चीज़ के लिए हेल्प मिल जाए, हेड वी कैन से सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, हेल्प मिल जाए, जहाँ से सब कुछ देख सकता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वेंटेज। वेंटेज को अगर आप देखना चाहो तो क्रूशियल भी हम लोग कह सकते हैं इसी के सेंस में। ऑपोजिट देखना चाहें इसकी, जिसके नुकसान ज़्यादा हो, फायदे नहीं हो, डिसएडवांटेज, हैंडीकैप, दिक्कत आ रहा है, इन्फीरियर है, सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर हो रहा है, सेटबैक हुआ है, हिंड्रेंस हुआ है, डाउन टर्न आपके पास हुआ है, अंडरडॉग हुआ है। अंडरडॉग मतलब जो इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि काम का नहीं है, बिना मतलब का है, जिसको बस साइड में पटका हुआ है कि हाँ ये आगे काम आएगा तो आ जाएगा, ठीक है। आप लोग भी तो ऐसा करते हो ना, मतलब लाइक
स्टार्टिंग में जब आपके अंदर जोश होता है तो शुरू में लाइक कॉलेज गए आप, कॉलेज गए वहाँ से मैं ये भी करूँगा वो भी करूँगा, आपने एक बार एक एग्ज़ाम दिया, वहीं से आप फिर डाउन हो जाते हो। फिर आप अपनी प्रायोरिटी सेट करते हो, तो जो प्रायोरिटी आप सेट करोगे जिसमें आप चीज़ों को ईजिली अचीव कर सकते हो, वही चीज़ आपके पास एडवांटेज का भी काम कर सकती है। वो चीज़ जिसमें आपको बेनिफिट होगा, वो हर चीज़ आपके लिए एडवांटेज होगी। सिंपल यही इसका एक मीनिंग होगा। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव वैरायटी एंड सेंस। रेटिसेंस, अगर हम लोग बात करें रेटिसेंस की, तो कोई ऐसी चीज़ होती है जो बोलता नहीं है, अल्पभाषी है। अल्पभाषी मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जिसको बोलना आता नहीं है और बोलता भी है तो हेजिटेशन के साथ बोलता है। इवन मेरी क्लास में भी एक दो बच्चे ऐसे हैं ऑफलाइन वाले बैच में जो थोड़ा कम बोलते हैं चीज़ों में। उनसे अगर कुछ बोलना चाहो तो वो हर चीज़ को में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। प्रूव करना कोई बुरी बात नहीं है, बट कोशिश करने क्या करो आप लोग कि हाँ, बोलें तो इतना तरीके से बोले कि बोलने वाला इम्प्रेस, मतलब सुनने वाला आपसे इम्प्रेस हो जाए उससे। ठीक है, ये हमेशा इस वे को आप लोग समझ के चलेंगे। रेटिसेंस अल्पभाषी आपके पास होगा, साइलेंस, रिजर्व, रेस्ट्रेंट आपके पास हो गया, टैक्यूटोरिटी आपके पास एक वर्ड हुआ, इस क्वाइटनेस, डिस्क्रिप्शन आपके पास में वर्ड हुआ, हेजिटेशन हुआ, शाइनेस, डिसइंक्लिनेशन, देयर इज अ वर्ड डिसइंक्लिनेशन, रिलक्टेंस, सिक्रेटिवनेस। सिक्रेटिव मतलब आप हर चीज को बस अपने अंदर, इंट्रोवर्ट की कैटेगरी में हम लोग इसको रख सकते हैं। ठीक है, काइंड ऑफ इंट्रोवर्ट हो सकता है, उसके पास नॉलेज है, मान सकते हैं हम लोग, हम ये नहीं कह रहे कि उसको नहीं आता है, बट उसने खुद को इतना छुपा के रखा हुआ, इतना सिक्योर किया हुआ अंदर से कि कहीं पर खुद को ओपन करना ही नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, कॉशन, डिस्क्वाइट हो गया, कंस्टेंट हुआ है, कैगनेस आपके पास में हुआ, अनविलिंगनेस आपके पास में हुआ। ठीक है, जो बहुत कम बोलता होगा। ठीक है, इसी का एक सिमिलर वर्ड हम लोग ले सकते हैं, ऐसा इंसान जो हेजिटेट होता होगा उसे भी हम लोग बोलते हैं कि वो इसी कैटेगरी में जाएगा बेटा। ऑपोजिट, टॉकेटिवनेस, जो बहुत ज्यादा बातूनी होगा, बोलता रहता होगा। ठीक है, बातूनी हो गया। ओपननेस, कैंडर आपके पास हुआ, फ्रैंकनेस हुआ। एक्सट्रोवर्जन, देयर इज अ वर्ड, ग्लिबनेस, लुकोसिटी आपके पास में वर्ड हुआ है। डिस्क्लोजर, जो चीज़ों में आपको ओपन करके देगा, चीज़ों में आपके सामने ओपन है, उसका बिहेवियर सबके साथ ओपन है, वीकेंड से वही पर्सन आपके पास में क्या हो जाएगा, खुद को डिस्क्लोज करने की कोशिश करेगा। डिस्क्लोज मतलब एक्सप्रेस करना चाहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास में जो वर्ड आपके पास अगर आप देख रहे हो, खुद को जो एक्सप्रेस करने के मैनर में हमेशा बात करेगा, उससे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में टॉकेटिवनेस का या फिर ओपननेस का आपके पास सिमिलर वर्ड होगा। लेकिन जो खुद को सप्रेस करके रखेगा, दबा के रखेगा, उस कंडीशन को हम लोग बोलना चाहेंगे, वो आपके पास में रेटिसेंस वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, तो आपको भी खुद को लेके ये बात ध्यान रखना है भाई कि आपको रेटिसेंस की कैटेगरी में नहीं आना है। आप लोग रेटिसेंस को ध्यान नहीं रखोगे, आपको ध्यान किसको रखना है भैया, एक्सप्रेसिव को। आप एक्सप्रेसिव बने, ठीक है, आपको इस कैटेगरी में नहीं रुकना। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रीकर्सर। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें प्रीकर्सर, तो जो आपके पहले होते हैं, ठीक है, एक सीरीज में पहले हो सकते हैं, किसी भी जगह पहले हो सकते हैं आपसे, उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में अग्रगामी या फिर पूर्ववर्ती होंगे। अ पर्सन और थिंग दैट कम्स बिफोर समबडी और समथिंग, जो चीज उसके जैसी है, उसी से पहले कुछ हुआ है। लाइक मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मेरे से पहले भी कोई पढ़ा रहा होगा, तो वो आपके पास में प्रीकर्सर रहा होगा। ठीक हो गया। आपके जनरेशन में अगर आप लोग देखोगे तो आपसे, आपकी फैमिली में अगर आप अभी हेड हो तो आपसे पहले कौन हेड रहा होगा, वो आपका प्रीकर्सर रहेगा। ठीक है, जिसके आप वंशज हो उसे हम लोग बोलेंगे कि वो आपके पास में प्रीकर्सर होगा। जैसे ये एवोल्यूशन का एक सिंपल फॉर्म आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां से इस इंसान को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका प्रीकर्सर ये रहा होगा, इसका प्रीकर्सर ये रहा, इसका प्रीकर्सर ये रहा, ठीक है, और इसका प्रीकर्सर ये रहा। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि शुरुआत यहाँ से हुई। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि इसका प्रीकर्सर कौन है, तो ये हुआ। इसका प्रीकर्सर कौन हुआ, ये हुआ। तो जो पहले, ठीक पहले आपके यूज हुआ है, उसे हम लोग बोलते हैं कि वो प्रीकर्सर आपके पास। इसको ऐसे समझो, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड द प्रीकर्सर। अब इसमें प्रीकर्सर कौन हुआ बेटा, आपके पास में ए हो गया, यानी कि बात पहले किसका हुआ है, इसका। सो वीकेंड से आपके पास में बात जो हो रहा है यहाँ पर किस रिलेटेड हो रहा है, फॉर्मर, जो सीरीज में आपसे पहले हुआ है।
ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं फॉर्मर। तो ये फॉर्मर का ही एक सेंस अपने पास कहीं ना कहीं कन्वे हो रहा है। ठीक है, पायनियर, फोररनर, एंटेसिडेंट, अच्छा वर्ड है, आपकी ग्रामर में भी आता है एंटेसिडेंट। हार्बिंगर, हेरल्ड, प्रेडिस्कर आपके पास में हो गया, प्रोटोटाइप हो गया, एंसेस्टर आपके पास में हो गया, प्रीसीडिंग आपके पास में हुआ, प्रेसिडेंट वर्ड आपके पास में हुआ, प्री एग्जिस्टिंग आपके पास हुआ है, प्री मोनिनेशन आपके पास में वर्ड हुआ है, प्रोजेनेटर आपके पास में वर्ड हुआ है, प्रिकर्सरी, आमेन, साइन, ये सब इसी के सिमिलर वर्ड आपके पास में है। इसी के लिए अपोजिट देखना चाहें, जो आगे बढ़ गया आपका क्या है, सक्सेसर है, वंशज है, फॉलोवर है, आपके बाद आया है। ठीक है, आउटकम, रिजल्ट, जो बाद की बात है, कॉन्सिक्वेंस जो हुआ है, एपिगोन आपके पास में हुआ, सब्सिक्वेंट जो आपके बाद में है, आपके अंडर है, उसे हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास में। अब ये अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो ये जो ये है, ये इंसान आपके पास क्या है, सक्सेसर है, किसका, इसका। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ये कौन है, तो ये आपके पास में प्रीकर्सर हो जाएंगे। ठीक हो गया। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एक्स्ट्रावेगेंजा। ये वर्ड ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट करना, उसमें ऑलरेडी मैंने किया हुआ है। नहीं पता है तो प्लीज़ एक बार यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन किया हुआ हूँ। ठीक है, तो परेशान नहीं होना। अब अगले वर्ड पे हम लोग चलते हैं, दैट इज फ्री। अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें फ्री, एक बार मैं कहीं से गुजर रहा था, गुजरते गुजरते मैंने वहाँ देखा, वहाँ पर दो जो ग्रुप थे आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। ठीक है, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो लड़ाई झगड़े करने की वजह से वहाँ पर क्या हो गया, फ्री। फ्री मतलब दंगा हो गया, वहाँ पर भीड़ आई, फिर उसके बाद में भीड़ तो आई गई, फिर उसके बाद पुलिस भी आई और फिर लाठीचार्ज वगैरह हो गया। तो वहाँ पर असल में हुआ क्या था, दंगा, तोड़ फोड़, बहुत कुछ हुआ। तो उसे क्या बोलते हैं, फ्री। वो जो सिचुएशन वहाँ पर बन के आई है उसे क्या बोलते हैं, फ्री। ठीक है, एक तरह का फाइट होता है, आर्गुमेंट होता है, और एनी लाइवली एक्शन सीन होता है। एक्शन मतलब वो डिशुम 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 वाला जो उसी को तो हम लोग एक्शन सीन बोलेंगे। ठीक है, मूवी में यही तो देखते हो आप लोग भी। ठीक है, साउथ का मूवी देखे कभी, साउथ का मूवी यही होता है। वन होगा कैरेक्टर स्ट्रेट रेबल, थ्रेड बेयर। ठीक है, अनरेबल आपके पास में होगा, डेटोरेट आपके पास हुआ है, वेयर आउट, वेयर थिन, डिसइंटीग्रेट, वॉन डाउन, ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन मतलब कोई चीज में दिक्कत आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, ये भाई साहब को देखो कैसे ऐसे किक मार रहे हैं इनको लात उठा के। ठीक है, वेयर अवे, बिकम थ्रेड बेयर आपके पास में हो गया, बेम टैटेड आपके पास हुआ है, और शेगी होना भी एक तरह से आपके पास में कह सकते हैं हम लोग, फ्रे ही होगा। ठीक है, फ्रे मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो धीरे धीरे खत्म होती जाती है। अब यहाँ पर देखो इस सेंटेंस को, द ओल्ड रोप हैड बिगन टू फ्रे एंड इट वाज क्लियर दैट इट वुडंट होल्ड मच लॉन्गर अंडर द स्ट्रिंग। मतलब अगर ज़्यादा उस पर स्ट्रेस आ गया, प्रेशर आ गया, तो वो झेल नहीं पाएगी। इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो वर्ड आप लोग देख रहे हो, ये सेंस कन्वे कर रहा है फ्रेजाइल का। ठीक है, तो आप ये कभी मत सोचना बेटा कि एक वर्ड ही एक ही मीनिंग कन्वे करेगा, उसके मल्टीपल मीनिंग हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग जो कन्वे करना चाह रहे हैं कोई चीज़, अगर आपके पास में फ्रे है तो एक सेंस उसका वीक भी निकल के आता है। ठीक है, वीक मतलब कमजोर। हमेशा इन बातों को ध्यान रखो, कभी भी आपके पास में वर्ड है, वर्ड का जो नेचर है वो कभी भी रिजिड नहीं होता है, फिक्स नहीं होता है। वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपना मीनिंग कन्वे करते हैं। फ्रे का हम लोग डायरेक्ट मीनिंग ये कन्वे कर रहे हैं, लेकिन उसका एक मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये निकल के आ रहा है। ठीक है, अपोजिट देखना चाहे, कोई चीज़ को आप क्या करना चाह रहे हो, ठीक करना चाह रहे हो। ठीक है, रिपेयर करना चाह रहे हो, फिक्स करना चाह रहे हो, रिस्टोर करना चाह रहे हो, रिन्यू करना चाह रहे हो, स्ट्रेंथन करना चाह रहे हो, रिवाइटलाइज वहाँ पर करना चाह रहे हो, रिकंडीशन आप वहाँ पर उसको करना चाह रहे हो, तो उससे हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास फ्रे का क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर वीक आप इसका मीनिंग कन्वे कर रहे हो तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, दिस वर्ड हार्नेस। हार्नेस की अगर हम लोग बात करोगे तो आपने देखा होगा कभी, क्या एग्जाम्पल तो इसके लिए, एक बड़े से एग्जाम्पल, हाँ, आपके पास आपने कभी देखा घोड़ा, घोड़ा जो होता है, घोड़े के ऊपर हम लोग डायरेक्ट नहीं बैठते हैं। घोड़े की अगर हम लोग बात करें तो पहले उसके ऊपर एक बड़ा सा सीट लगाई जाती है, उस सीट को से बांधा जाता है, फिर उसके आगे से निकाला जाता है। वो सिचुएशन जो आपके पास आप देख रहे हो, तो वो जो स्टेप्स वगैरह आप लगा के उसको बांध रहे हो, टाई कर रहे हो, उस सीट को टाई कर रहे हो, वो स्टेप से आपके पास में क्या होते हैं, हार्डनेस होते हैं। ठीक है, उसी से सेम टू सेम यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये सब इनके हार्डनेस हैं। ये जो पूरा का पूरा बना हुआ है, ये हार्डनेस आपके पास में एक तरह का इक्विपमेंट होता है। तो इक्विपमेंट के लिए हम लोग ऑपोजिट कहाँ से देखेंगे, आप सिंपली ध्यान रखोगे, हार्डनेस है आपके पास में, तो वो आपके पास में अ सेट ऑफ लेदर स्टेप्स दैट इज पुट अराउंड अ हॉर्स नेक, जो
घोड़ा होता है उसकी गर्दन के आसपास आप लोग बांधते हो, एंड बॉडी सो दैट इट कैन पुल समथिंग, कोई चीज़ को आप ये क्या कर सकता है, खींच सकता है या फिर कैरी कर सकता है। तो उसके लिए हम लोग हार्नेस में उसके लिए उसके ऊपर रखते हैं या फिर हार्नेस का यूज़ करते हैं। ठीक है। द फार्मर यूज्ड अ स्टर्डी लेदर हार्नेस टू हिच द हॉर्सेस। ठीक है। तो आप वापस से बात हम लोग जब कर रहे हैं तो हार्नेस एक तरह की चीज़ होगा, और आपके पास में ये जो वर्ड आपके पास कैरी होगा वो नाउन की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। टाई करना, अगर आप इसका मीनिंग कन्वे करोगे, ठीक है, सुनना ध्यान से, अगर बांधना इसका मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हो तो अनटाइक हो जाएगा, अनलीज हो जाएगा, आपके पास रिलीज हो जाएगा, ये सारे उसी के ऑपोजिट है। ठीक है, हार्डनेस के नहीं है, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव एंट्रेंट। एंट्रेंट जो वर्ड आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, किसी चीज में क्या किया उसने, एंट्री किया है, तो एंट्री मतलब ये आपके पास में किसी पर्सन के लिए यूज होगा। ठीक है, जब किसी पर्सन के लिए यूज हो रहा है और वो एंट्री कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। अ पर्सन हु एंटर्स अ प्रोफेशन, प्रोफेशन में एंटर हुआ है। ठीक है, लाइक मैं पढ़ाने के प्रोफेशन में एंटर हुआ तो मैं भी इसमें क्या हुआ, एंट्रेंट ही हुआ। ठीक है, उसे हम लोग बोलेंगे एंट्रेंट। आप कंपटीशन में आए हो तो आप भी कंपटीशन के लिए क्या हुए हो, एंट्रेंट हुए हो। ठीक, कंपटीशन, एग्जाम, यूनिवर्सिटी एंड एक्सेट्रा। अच्छा प्लीज टेल मी ना, ये एटीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? किसी को पता हो तो जरा कमेंट बॉक्स में बताओ ना मेरे को कि एटीसी का फुल फॉर्म क्या रखेंगे हम लोग। पार्टिसिपेंट, कंपटीटर आपके लिए, कंटेस्टेंट हुआ, कैंडिडेट हुआ, कंटेंडर, एप्लीकेंट, कैंडिडेट, नॉमिनी, होपफुल। होपफुल मतलब आगे ग्रोथ के लिए सोच रहा है ना वो, तभी तो आया उधर। स्वीटर, प्रिटेंडर हुआ है, राइवल हुआ, चैलेंजर, एस्पिरेंट, रनर, जॉब सीकर। ठीक है, ये सभी सिमिलर वर्ड होंगे। ऑपोजिट क्या होगा? ऑपोजिट जो आपके पास में जॉब सीक नहीं करेगा, आपके लिए नहीं आया, बस वो तो पहले से ही वहां पर जज करने के लिए आया है। स्पेक्टर वहां पर हुआ है, बायस्टैंडर हुआ है, ऑब्जर्वर, रेफरी, वेटरन जो हर काम को कर लेगा, नॉन पार्टिसिपेंट जिसका कहीं से कहीं तक किसी से कोई कंपटीशन ही नहीं है, जो अपने आप में भी कैन से इंडिपेंडेंट भी एक मीनिंग हम लोग कन्वे कर सकते हैं इसका। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट भी हो सकता है। ठीक है, एन्चेंटमेंट। एन्चेंटमेंट की अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो इसका मतलब, अगर आप लोग देखो तो कोई चीज़ का उच्चारण करना, मंत्रों का उच्चारण करना एन्चेंटमेंट कहलाता है। ठीक है, आप रामायण जी का पाठ कर रहे हो, अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, राम 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 ऐसे इस टाइप से आप कर रहे हो वहाँ पर चीज़ें, तो वो क्या कर रहे हो, एन्चेंटमेंट कर रहे हो। लेकिन किसी के ऊपर जाओ तो भस्म हो जाएगा, ठीक है, ये एन्चेंटमेंट, किसी के ऊपर जादू किया है आपने, उसको मोहित कर लिया भैया, ठीक है, एन्चेंटमेंट हो गया। ठीक है, आपने देखोगे ना कभी हैरी पॉटर देखा, हैरी पॉटर का मूवी देखना, उसमें वो करते हैं वो निरस्त्र भव है, तो दैट इज एन्चेंटमेंट। ठीक है, ओके। अ फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, डिलाइट, आकर्षण आपके पास में होता है, मोहित होते हो चीजों से आप लोग। ठीक है, उसकी जादू में आ जाते हो, स्पेल बाइंडिंग वहां पर होता है, आप उसमें जादू में फंस जाते हो। ठीक है, मंत्रों से आपको फंसा लिया जाता है भैया। चार्म, ब्यूटी देख के फैसिनेशन होगा, कैप्टिवेशन हुआ है, एल्यूर। इधर इज अ वर्ड एल्यूरिंग। एल्यूरिंग का मतलब ही ब्यूटीफुल होता है। शी इज एल्यूरिंग, अगर आप बोलना चाह रहे हो, शी माने वो। ठीक है, तो वो क्या है, एल्यूरिंग है, मतलब ब्यूटीफुल है। ठीक है, एल्यूरिंग। सॉर्सरी, जादुई कोई चीज है। एंथ्रॉलमेंट आपके पास हुआ, विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट मतलब जादू टोना, भूत पिशाच वाला। बिलगिलमेंट आपके पास में वर्ड हुआ है, डिलाइट हुआ है, रैप्ट्यूड हुआ है, एंट्रेंसमेंट हुआ है, mesmerism, ठीक है, mesmerizing, something that is mesmerizing, we can say something that is pleasant, we can say wonder, glamour, किसी का ग्लैमर देख के भाई साहब बहुत चक्के हो गए, इसका मतलब है गए भैया तुम काम से। ऑपोजिट डिसइंचेंटमेंट आपके पास हुआ है, मतलब उस जादू का कोई तोड़ निकाल दिया आपने, रिपल्शन हुआ है, डिसइल्यूजनमेंट वहां पर हुआ है, अब जादू में नहीं हो, डिसगस्ट हो, एवर्जन, एवर्जन का मतलब यहाँ पर हेट भी कन्वे करते हैं हम लोग, बोर्डम, परेशान हो गए किसी चीज से, रिवल्शन हुआ है, इंडिफरेंस हुआ है, सब आपके पास में इंचेंटमेंट का ऑपोजिट हुआ, या फिर आप किसी से फ्री हुए हो। ठीक है, आपने उस चीज को लेके वी कैन से अपोज किया है, तो वो भी आपके पास में इंचेंटमेंट का ऑपोजिट ही होगा। एग्जिबिट, कोई चीज को आप प्रदर्शित करते हो, प्रदर्शनी लगाते हो, डिस्प्ले लगाते हो, ये सिंपल वर्ड है, मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, आप सिंपली इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है,
एग्जीबिशन इससे वर्ड बना है, एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना कोई चीज़ को, और एग्जीबिशन कोई चीज़ की प्रदर्शनी लगी होती तो उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑपोजिट कोई चीज़ को आप छुपा के रख रहे हो, हाइड कर रहे हो, तो अगर आपके पास एग्जिबिट का ऑपोजिट वर्ड आपसे पूछे तो छुपाना, और एग्जिबिट मतलब उस चीज़ को डिस्प्ले करना, सबके सामने रखना, उसे हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो बहुत खतरनाक वर्ड नहीं है, सिंपल वर्ड है। पॉपुलेस, इस वर्ड को रखने का जो मेन रीजन मेरे पास में था, क्योंकि आप ये कंफ्यूज नहीं हो कि पॉपुलेशन तो सर हम लोग समझते हैं, पॉपुलेशन क्या होगा। पॉपुलेशन एक सिमिलर वर्ड ही है, ऑल द ऑर्डिनरी पीपल हु लिव ऑन पर्टिकुलर कंट्री और एरिया, ठीक है। जो सामान्य लोग बाग जो होते हैं आपके पास में, आबादी जो होती है, एक तरह का पॉपुलेशन का ही सिमिलर वर्ड होगा, ठीक है। सिटीजन जितने भी होते हैं ये लोगों के लिए होता है। पॉपुलेशन के अंदर आता है पॉपुलेस, ठीक है। जो लोग बाग होते हैं, पर्टिकुलर पर्सन होंगे, उनकी बात हो रही है, ठीक है। इंसानों के लिए हम लोग यूज करेंगे, एक तरह का एडजेक्टिव वर्ड आपके पास में हुआ, ठीक है। इसको हम लोग एडजेक्टिव की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। कम्युनिटी, पब्लिक, सोसाइटी, पीपल, वी कैन से पीपल ही होगा, मैसेज, मल्टीट्यूड, पॉपुलेशन, इसी का सिमिलर वर्ड है, इसी में से निकल के आया है, ठीक है। तो ये सब उसी के ऑपोजिट देखना चाहे हम लोग इसके, एलिट, एलाइट नहीं बोल के एलिट बोलेंगे हम लोग। एरिस्टोक्रेसी आपके पास में, जेंट्री जहाँ पर खतरनाक लोग बाग रहते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वाइज जो होते हैं, वाइज होंगे, या फिर नोबल होंगे, या फिर हाई लाइफ को मेंटेन करते होंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे अपर क्लास, एक तरह का होगा, जैसे ना हाई क्लास, ठीक। सोशलिटीज वहाँ पर हो रही है, प्रिविलेज खतरनाक तरीके से, मतलब वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि वो एक नॉर्मल लोगों से ऊपर की थॉट रखते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं। बोर्जियस आपके पास एक और वर्ड हो जाएगा, ऐसे का सिमिलर वर्ड है। इस वर्ड को अगर हम लोग देखना चाहें तो इसमें से ये हटाना, एक पी नहीं आएगा, इसमें से पी वर्ड आपके पास। पैक्ड, पैक्ड आपके पास कुछ ऐसी होती है जो टाइड होती है आपके पास में, टाइड मतलब बंधी हुई होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि वो पैक्ड होगा, ठीक है। अटैच होता है। फास्टिंग, फास्टिंग का मतलब होता है बंधा हुआ, बंधा हुआ, कोई चीज बंधी हुई है, फिक्स्ड हो रखा है, फिक्स हो रखा है, सिक्योर होगा। क्रैम्प, पेन, एंकर्ड, हुक्ड, टेथर्ड आपके पास हुआ है, जॉइंट, नेल, सॉक्ड, सेट, स्टैग्ड और टाइड आपके पास में वर्ड होगा। अपोजिट देखना चाहें इसके, अनफास्टिंग, जो ओपन होगा, खुला हुआ होगा, अनटाई हो जाएगा वहाँ पर, ठीक है। डिटेच हो जाएगा, अनहुक होगा, रिलीज होगा, तो उससे हम लोग बोल देंगे कि वो आपके पास लूज, जो छूटा हुआ होगा, उससे हम लोग बोल देंगे कि वो सब आपके पास में किसका, पैक्ड का ऑपोजिट होगा। पैक्ड मतलब बंधा हुआ, ठीक है। तो आई थिंक इतने ही वर्ड हमारे पास आज के लिए थे, जो मुझे लग रहा था कि आपके लिए मुश्किल हो सकते थे, लेकिन मैं आपको उनके लिए सिंप्लीफाइड वे में हमेशा लेके आता हूँ, ठीक है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर करें, सो दैट ये नॉलेज और भी लोगों के पास मिलती रहे। देखिएगा, आपके पास नॉलेज होती है तो नॉलेज को कभी भी आप छुपा के नहीं रख सकते, आप उसको एक्सप्रेस करो, लोगों तक बांटो। जितना आप बांटोगे फ़ायदा मिला आप ही को मिलेगा उसका, क्योंकि उसी से निकल के चीज़ें और भी निकल के आएगी आपके पास में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय, ध्यान रखना भाई।